एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं, लगभग 10 दिन का टाइम। तो हम कैसे प्रोडक्टिव वे में इन 10 दिनों को यूज करें कि हम अपने 10 से 15 नंबर बढ़ा सकते हैं, वो भी एक पॉजिटिव माइंड के साथ। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये 10 दिन, लास्ट के जो टाइम होता है आपके एग्जाम से पहले, इसे हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो आपको फॉलो करना है क्या कि आप डेली बेसिस पे मॉक्स दीजिए, मतलब टाइमर के साथ अपनी प्रैक्टिस आपको बढ़ानी है जितनी ज्यादा हो सके। मॉक्स और सेक्शनल, मान लो आपने फुल लेंथ मॉक एक ही दिए या 2 दिए, आप उसके साथ सेक्शनल टेस्ट दें जो आपको सेक्शन ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करें, जिसमें आपकी स्पीड डिक्रीज होगी, क्योंकि वही आपकी स्पीड को इंक्रीज करेगा। ठीक है, स्पीड इंक्रीज होगी तो आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। दूसरा बात, अपना जो भी क्वेश्चन कर रहे हो बहुत कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है, क्योंकि वहां पर भी स्पीड डिक्रीज होती है जब आप क्वेश्चन को गलत रीड करते हो, तो वो कंसंट्रेशन आपको बढ़ाना है। तीसरा पॉइंट, जैसे ये जो 10 दिन है आपको बिल्कुल एग्जाम में जैसे आप एग्जाम देते हो वैसे ही, एग्जाम हॉल में जैसे एग्जाम देने वाले हो वैसे ही अपने आप को डिसिप्लिन होके बैठना है। 1 घंटा पूरा अपना पेपर देना है, मतलब हर दिन आप ये फील करके एग्जाम दो आज मेरा एग्जाम है, तो उससे आपका जो एग्जाम का प्रेशर है, जो पैनिक आप हो रहे होगे, वो चीज आपकी कम होगी, क्योंकि आप यूज टू हो चुके होंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अभी बात कर लेते हैं कि कुछ टॉपिक्स जो है वो आपको दिक्कत कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो मोस्टली स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, आपको पता है स्पीड वाला पोर्शन क्लर्क में सबको ही कर लेगा, चाहे वो आपका स्पीड मैथ्स की बात करें या फिर आपका रीजनिंग में हो या इंग्लिश में 1 लाइनर। तो दिक्कत कहाँ पर आती है, आपका DI अर्थमेटिक हो गया, पजल एंड सीकिंग हो गया, RC हो गया, पैराजंबल हो गया, मतलब ऐसे टॉपिक्स जो एक्चुअल स्टूडेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आपको क्या करना है, वो आपके पढ़े हुए बट आपकी स्पीड नहीं आ रही है या फिर कोई चीज आपको दिक्कत कर रही है, उसको बल्क में प्रैक्टिस करो। आप चाहो तो आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 1-2 घंटे आपने पजल सीटिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए जो जो आपको दिक्कत कर रहे थे। DI अर्थमेटिकली, DI 1 शॉट, अर्थमेटिक 1 शॉट, ये मैं आपको यूट्यूब पे करा रही हूँ सुपर 30 में। इसमें आपको फायदा ये है कि जो अभी आपका 22 फरवरी के आसपास एग्जाम हुआ था 2024 का, उसके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, मतलब पूरी फैमिलियर डेटा के साथ मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। तो अगर आप रियल एग्जाम में सरप्राइज नहीं होना चाहते तो आप मेरी क्लासेस से प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे DI 1 शॉट हम करें, अर्थमेटिक 1 शॉट, वो स्टूडेंट्स को लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए भी हेल्पफुल रहता है और साथ में आपकी स्पीड भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम रियल एग्जाम अप्रोच के साथ करते हैं। और साथ में लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस आप देख सकते हो, क्योंकि आप लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम हो सकती है आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो अटेम्प्ट करने का तरीका है वो में भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो अपना जो कोई भी रैंडम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, हमें देखना है क्या, हमें स्ट्रेटेजिक वे में हर मॉक में देखना है कि किस तरीके से किस क्वेश्चन को मैं पहले चूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले वाला बात नहीं रहा कि RRB क्लर्क में कोई भी हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए हम डायरेक्ट उसे अटेम्प्ट कर देते थे, नहीं। SBI क्लर्क में आपने देखा था कि अभी जो फरवरी में एग्जाम हुआ था, थोड़ी चीजें थी कि कुछ शिफ्ट आपकी अच्छी भी आई हुई थी, तो हमें थोड़ा सा हर पॉइंट को लेकर चलना है यहाँ पर। ठीक है, और वैसे भी PO और क्लर्क का दोनों का अटेम्प्ट करने का तरीका अलग होता है, इसलिए मैंने आपको लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन एक करवाया हुआ है SBI क्लर्क का। आप बोलोगे तो मैं और भी करवा दूंगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। जो मेजर पार्ट है वो क्या कि आपको टाइमर के साथ अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से बढ़ा देनी है। दूसरी बात, रोज डिसिप्लिन होकर सेम एनवायरनमेंट में आपको मॉक देना है जैसे आप रियल एग्जाम में देने वाले हो। तीसरा पॉइंट, कोई नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, बिकॉज नया टॉपिक आप पढ़ोगे तो वो कहीं ना कहीं आपका एनर्जी को नई जगह लगाएगा और आपका अदर टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर है कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को बेस्ट वे में आपको टाइमर के साथ अचीव करना है अपने मार्क्स में। डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, बाकी क्वांट के लिए बिल्कुल टेंशन न ले। आपको अगर स्पीड में दिक्कत हो रही है, आपके जो सेशंस चल रहे हैं 1 शॉट, आप इनको फॉलो करिए। आज है आपका DI का 9 बजे, आप कर सकते हो। इससे पहले मैंने अर्थमेटिक का एक 1 शॉट लिया हुआ है जिसमें हमने 40-50 अर्थमेटिक करे थे, और हमने एक 50 क्वेश्चन का आपका राउंड नंबर सीरीज का किया जिसमें हमने सारे पैटर्न्स लास्ट 5 ईयर के किए हुए हैं, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस में कोई दिक्कत आ रही है, गाइडली का PDF बंडल है, वहां पर आप टाइमर के साथ हर एक सेक्शन, हर एक टॉपिक को प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म है। बाकी 175 में आपके गाइडली के मॉक्स हैं जो कि रीजनेबल है। 11 महीने के लिए बैंक इंश्योरेंस के जितने एग्जाम है सबके लिए आप अटेम्प्ट करो। स्टार्टर मॉक भी है, हाई लेवल मॉक भी है, प्री मेंस सेक्शनल सब कुछ है आपका। ठीक, बाकी क्वांट के लिए मैंने आपको बोला था कि मेंस की क्लासेस आपकी सेवियर 3.0 बैच में चल रही है प्रॉपर वे में। तो अगर आप सीरियसली किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आप मेंस के लिए सेवियर 3.0 को फॉलो कर सकते हो। और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए आपका 1 स्टॉप है सुदर्शन बैच, जिसमें आपको सारे एग्जाम्स के लिए सारे बैचेस मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी लिंक मैं सारी कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे और जितना हो सके टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो, आपको खुद रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो चलो बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अपने मॉक के मार्क्स जरूर शेयर करना, क्या स्कोर अभी तुम लोग का करंट में चल रहा है। ठीक है, तो चलिए बाय।